वेलकम टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। पढ़ो ऐसे की पड़ोसी दंग हो जाए में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज क्या है, रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और दोस्तों 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको क्या होगा, वो क्वेश्चन 40 क्वेश्चनों में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ऐसा नहीं समझिए 10 ही क्वेश्चन है दोस्तों। 10 क्या है दोस्तों, ये क्या है, छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है। 10 का क्या हो जाएगा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन के फिर आपको हम उत्तर भी बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो कम समय में क्या होता है, अच्छी जानकारी, कम समय में अच्छी जानकारी, ज्यादा जानकारी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कम पूंजी में अच्छा पैदावार, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। चलते हैं आज के मोटिवेशन क्लास में। तो मोटिवेशन क्लास में क्या है दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों कितनी बड़ी बात कही इसने, क्या कही, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में क्या होता है, जहान होता है। मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप लड़ते हैं तो क्या होगा आपको, अगर आप प्रश्न से लड़ते हैं, अगर आप क्या करते हैं अपने पढ़ाई के प्रति पूरे समर्पित हो जाते हैं, तो आपको जॉब मिलती ही मिलती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आप आज क्या करना है, दिमाग में बैठा लेना है कि पुष्पा राव क्या होगा, साला झुकने का नहीं है, ठीक है दोस्तों। झुकने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं डूबरी को, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मतलब कि अगर आप क्या करेंगे, फाइट करेंगे एग्जाम के लिए, अगर आप दिन रात एकत्रित करके पढ़ेंगे दोस्तों, तो नौकरी तो आपके कदमों में होगी, ठीक है दोस्तों। तो नौकरी के लिए क्या है, झकने का नहीं है, नौकरी क्या होगी साली खुद चल के आएगी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं बाबा जीएस रिसर्च सेंटर के बैनर तले, देखते हैं क्या दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है आज का। तो क्वेश्चन पर से पहुंचने से पहले क्या है दोस्तों, आपसे विनती समझ लीजिए, आग्रह जरूर समझ लीजिए कि हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा देखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जानकारी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। खोपड़ी फोड़ने वाले क्या होती है कि इसमें प्रश्न होती है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कोई पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ललन टॉप क्वेश्चन है। ललन टॉप क्वेश्चन है क्या दोस्तों, कि आधुनिक भारत का जन्मदाता क्या उसको बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी बोलते हैं। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानेंगे। लॉर्ड डलहौजी जो था दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बार रेलवे की स्थापना किया था। क्या किए थे दोस्तों, रेलवे की स्थापना किए थे। और डाक विभाग जो होता है मेनली दोस्तों, डाक विभाग ने इन्होंने ही शुरू किया था। डाक व्यवस्था जो था दोस्तों, ये इन्होंने ही शुरू किया था दोस्तों, ठीक है। उनका क्या नाम था, लॉर्ड डलहौजी। 1853-54 के कार्यकाल में सब कुछ इन्होंने 55-56 तक सारा चीज किया था दोस्तों। लेकिन सबसे इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट था दोस्तों, वो क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स। सबसे खतरनाक चीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स था दोस्तों। इस नियम के अनुसार क्या था, कि हम किसी भी साम्राज्य को, हम किसी भी प्रांत को, अगर वह क्या है दोस्तों, कि अगला का उत्तराधिकारी नहीं है, तो उत्तराधिकारी को न मानते हुए हम उस प्रांत को अपने में मिला लेंगे। ये किसका रूल था दोस्तों, डलहौजी का रूल था। तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, कि सबसे पहली बार 1848 में क्या किया था इन्होंने, सतारा को मिला लिया था। किसको मिला लिया था, सतारा को इन्होंने क्या किया, इस नियम के तहत मिला लिया दोस्तों। क्या हो गया, इस मिलाने के तहत क्या हो गया था, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत के प्रांतों में घोर घृणा और क्या हो गई थी, बदले की भावना शुरू हो गई थी। मतलब कि अंग्रेजों ने क्या किया था, जुल्म ढाना शुरू कर दिया था दोस्तों। तो 1848 में क्या था, सतारा था दोस्तों। अगर आपसे पूछे दूसरा कौन था, दूसरा दोस्तों वो उसका नाम था जैदपुर था। दूसरा जो इन्होंने मिलाया था उनका क्या नाम था, उस प्रांत का क्या नाम था, जैदपुर था। ये कब था दोस्तों, आपका 1849 में था। ये क्या था दोस्तों, 1849 में क्या किया था इन्होंने, जैदपुर को मिला था। पहला दोस्तों कौन था, सबसे प्रथम सतारा था 1848 में। दूसरा है क्या दोस्तों, जैदपुर है 1849 में। तीसरा क्या है दोस्तों, उदयपुर है। तीसरा क्या है दोस्तों, इसका नाम उदयपुर है। उदयपुर को भी क्या किया था इन्होंने, मिला ही लिया था, लगभग क्या कर लिया, उदयपुर को भी मिला लिया था। ये क्या था दोस्तों, 1852 के करीब, 1850 में, 1852 में मिला लिया था। किसको मिला लिया था, उदयपुर को मिला लिया था। अब चौथा दोस्तों क्या था, चौथा जो राज्य था इनका वही था झांसी था।
क्या था दोस्तों नाम इसका? झांसी। झांसी, यही क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई क्या किए थे? अंग्रेजों से पंगा लिया था और उसको क्या किया था? बहुत तरह तक क्या किया था? अंग्रेज को बहुत ही परेशान किया था। कब किया था दोस्तों? ये 1853 में हुआ था ये कहानी। कब हुआ था? 1853 में। लास्ट में रानी की लक्ष्मीबाई थी वो हार गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? झांसी की उनकी मृत्यु हो जाने के बाद झांसी को भी क्या हुआ था? इन्होंने हड़प लिया था। अगला था दोस्तों 1855 में करौली था। 1855 इंपोर्टेंट नहीं उतना, 1855 में करौली था। उसका क्या था दोस्तों? एक और था, नागपुर था। 1856 में था। 1856 में नागपुर था। और लास्ट में क्या था दोस्तों? शायद 1856 में ही अवध था। तो लास्ट जो दोस्तों था, लास्ट वाला वो इंपोर्टेंट है। लास्ट वाला क्या है? अवध है। लास्ट वाला क्या है दोस्तों? वो अवध। अगर आपने अब तक नहीं लिखा है दोस्तों तो लिख लेंगे। लास्ट वाला क्या? फर्स्ट वाला आपका सतारा है और लास्ट वाला क्या है? अवध है। अवध भी था दोस्तों 1856 में था। लेकिन इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इस पर क्या था दोस्तों? कुशासन का आरोप लगा दिया। अरे भैया क्या कर दिया? कुशासन का आरोप लगा दिया इस पे। कुशासन का आरोप लगा के किया, ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स के तहत नहीं किया था डलहौजी, कुशासन का आरोप लगा के किया था। मतलब उत्तराधिकारी न होते हुए नहीं था ये क्या था? कुशासन का आरोप लगा के इसको हड़प लिया। मतलब बाकी बात जो था दोस्तों ये सारा क्या था कि उत्तराधिकारी न होने के कारण इसको हड़प लिया था। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्या जब हम लोग ये जान गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त प्रवर समिति। तो संयुक्त प्रवर समिति में जानेंगे कि इसका मेन फैक्ट जो है वो क्या है। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 45 होते हैं। लोकसभा से 30 होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं? 15 होते हैं। लेकिन दूसरा जो है दोस्तों वो है आपका लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति दोस्तों इसमें जो होता है आपका 15 7 22 होता है। मतलब 15 जो होता है दोस्तों वो आपका लोकसभा से होता है और 7 जो होता है दोस्तों राज्यसभा से होता है दोस्तों। तो जानेंगे दोस्तों इसके बारे में कि लोक लेखा समिति की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये जानेंगे 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में ही हुई थी। क्वेश्चन बराबर ये पूछता है आपका, हरियाणा एक्सेस मेंस में क्वेश्चन भाग चुका है। लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछे प्राकलन समिति, पराकलन समिति, तो इसमें जो दोस्तों है इसमें मात्र 30 है और 30 तो टोटल जो दोस्तों है लोकसभा से ही है। लोकसभा का मेंबर क्या होता है इसमें? इसका समिति का मेंबर होता है। कितना होता है? 30 होता है। तो क्या जाने आपका संयुक्त प्रवर समिति में कितने होते हैं? 45 होते हैं। सबसे ज्यादा इसी में होता है 30 और 15। और क्या होता है लोक लेखा समिति में 15 और 7 होते हैं 22। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके प्राकलन समिति में कितने होते हैं? 30 होते हैं, जो टोटल क्या होते हैं लोकसभा से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बसीन की संधि कब हुई थी? एलो जानेंगे क्या? बसीन की संधि कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1802 में। बाजीराव क्या है? द्वितीय। बाजीराव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाजीराव पेशवा था, पेशवा। बाजीराव द्वितीय पेशवा मराठा। अब इसके बारे में जानेंगे क्या दोस्तों कि ये जो था ना अंतिम था। क्या था ये? अंतिम पेशवा था। क्या था? अंतिम पेशवा था ये, ठीक है। बाजीराव द्वितीय था। तो बसीन संधि हुई थी किसके बीच? तो यही पेशवा के बीच हुई थी, मराठा के बीच। और दूसरा क्या था दोस्तों आपका अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है। और क्या था? बाजीराव द्वितीय ही क्या था? ये अंतिम पेशवा भी था, मराठा साम्राज्य का था, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन दोस्तों अनुसूची 2। अनुसूची 2 के बारे में जानेंगे कि अनुसूची 2 में एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों अनुसूची 2 जो है ये क्या है? वेतन भत्ता से है। भाई किसका वेतन भत्ता है? तो जो भी क्या होते हैं हमारे मेन जो होते हैं हाईएस्ट पोस्ट होते हैं उसके होते हैं, ठीक है। अब पहला में क्या होता है? संघ तथा राज्य क्षेत्र होते हैं। दूसरा में क्या होते हैं? संघ तथा राज्य क्षेत्र होते हैं। किसमें? प्रथम अनुसूची में। और दूसरे में क्या होता है? इसका वेतन और भत्ता होता है, ठीक है।
इसी प्रकार क्या होता है, सातवां में क्या होता है, केंद्र तथा राज्य का संबंध है। अगला देखेंगे, अगला है भारतीय भाषा परिषद अधिनियम। भारतीय भाषा परिषद अधिनियम, तो इसके बारे में क्या जानेंगे कि शुरुआत किसने की। शुरुआत किसने की दोस्तों, लॉर्ड लिटन ने की। इसने क्या किया था, सशस्त्र अधिनियम शुरू किया था। इसके तहत क्या था कि कोई भी भारतीय, कोई भी व्यक्ति क्या है, क्या कर सकता है, बिना कोई आदेश के, बिना कोई क्या है लाइसेंस के अपने पास शस्त्र औजार हथियार नहीं रख सकता है। ये क्या था, कानूनन जुर्म था, जो कि अभी तक चला आ रहा है। ठीक है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। लेकिन ये क्या हो गया, खत्म कर दिया गया था। खत्म कौन किया, इसी का चचेरा भाई था, क्या नाम था उसका, लॉर्ड रिपन था। ये क्या किया कर दिया था, खत्म कर दिया था। लॉर्ड लिटन के कारण में दोस्तों क्या हुआ था, 21 वर्ष से घटा के 19 कर दिया गया था। सिविल सर्विसेज में क्या हुआ था, 21 से घटा के 19 वर्ष ही कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब रिपन के बारे में क्या, रिपन के बारे में जानेंगे क्या। 1881 ईस्वी में क्या हुआ था, नियमित जनगणना हुआ था। क्या हुआ था, नियमित जनगणना हुआ था। लेकिन 1872 में क्या हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड क्या है, मेयो के काल में क्या हुआ था, प्रथम बार जनगणना हुआ था। क्या हुआ, लिख लेंगे, लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम बार जनगणना हुआ था। यही मेयो की क्या थी, एक क्या है, मात्र गवर्नर जनरल जिसकी हत्या क्या हो गई थी, भारत में हो गई थी। तो क्या नाम है, जगह क्या नाम है, अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी दोस्तों। इतना ही क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, इससे बनता है। अगर आपको कुछ लगता है कि इससे बनता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें और क्या करें, दूसरे को भी ज्ञान देने का मौका दे। गति का प्रथम नियम दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, गैलीलियो। गति के प्रथम नियम से क्या होता है, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसी से क्या होती है, बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। अगर पूछे दूसरा से, तो दूसरा से उससे क्या होता है, व्यंजक मिलता है भाई। तो व्यंजक क्या मिलता है, व्यंजक क्या है दोस्तों, F बराबर ma है। फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, अगर आपसे पूछे तीसरा भाई, तीसरा से क्या मिलता है, प्रकृति मिलता है, किस टाइप का है, आघूर्ण बल है कि घर्षण बल है कि गोलीय के बल कौन सा है, आघूर्ण है या घर्षण बल, इस प्रकार टाइप मिलता है इसका, किस प्रकार का ये बल है। तो क्या होता है दोस्तों, गति के प्रथम नियम से क्या होता है, उसके बल की परिभाषा मिलती है। दूसरे नियम से क्या होता है दोस्तों, व्यंजक मिलता है F बराबर ma। और तीसरे से क्या होता है दोस्तों, इसकी प्रकृति मिलती है, बल किस टाइप का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है दोस्तों। उससे पहले क्या हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं कि 8 डिग्री चैनल ऊपर से देखेंगे। 8 डिग्री चैनल, एक होता है 9 डिग्री, फिर होता है आपका 10 डिग्री, फिर क्या होता है आपका 11 डिग्री चैनल होता है दोस्तों। 8 डिग्री चैनल जो है वो आपको किसको अलग करता है, मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। किसको अलग करता है, मिनी काय, मिनी काय और क्या करता है, मालदीव को, दोनों को अलग करता है। कौन करता है, 8 डिग्री चैनल। 9 जो आपका है वो भी क्या करता है, मिनी काय ही है। उसका याद करने का क्या तरीका है, 8 डिग्री जो है आपका वो मिनी काय से मालदीव है, और दूसरा जो है 9 डिग्री है, 9 डिग्री भी आपका मिनी काय से क्या है, कन्नौर है। कन्नौर बोलेंगे या कन्नौर बोलेंगे, सब बात क्या है, बराबर ही है। उसका क्या है दोस्तों, 10 डिग्री। 10 डिग्री तो आपको पता ही है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, जो कि अभी क्वेश्चन में था, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अरे बउआ सब पढ़ ले, ना पढ़वे तो फिर कोई उपाय नहीं छोड़, इस बार ग्रुप डी के बाद कोई बहाली नहीं आने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे 11 डिग्री। 11 जो आपका है वो कन्नौर से, ठीक क्या है इसका, ऐसे मिलाएंगे, कन्नौर से क्या है, अमीनी है। कन्नौर से क्या है, अमीनी है। क्या है दोस्तों, अमीनी है।
मतलब क्या है 8 डिग्री मीनिकाय से मालदीव है, फिर 9 डिग्री मीनिकाय से ही कन्नौर है, 11 डिग्री कन्नौर से अमीनो है और 10 डिग्री लिटिल अंडमान से कार निकोबार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, अपना पटरी गाड़ी क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगला है यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां। कौन नाम इनका नहीं जानता है? सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। उसके बाद जल में होने वाला मृदा विहीन कृषि को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोपोनिक, मतलब पानी में ही खेती हो जाए बिना मिट्टी के। लेकिन अगर पूछे यही चीज क्या हो जाए जब जल की जगह पर ना हो के हवा में हो तो क्या हो जाए दोस्तों? एरियोफोनिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एरियोफोनिक बोलते हैं। लेकिन ये हाइड्रो जो होता है, हाइड्रो के बारे में क्या जानेंगे? जब भी कुछ जल से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर उसमें हाइड्रो दिया तो हाइड्रो मार के चले आना। जैसे क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, जल से डर, हाइड्रोफोबिया जल से डर। लेकिन अगर उससे पूछे ऊंचाई से डर तो ये लिखेंगे ऊंचाई से डर, इसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, ऊंचाई से डर को बोलते हैं। अगला है अवध को कुशासन का आरोप लगाकर किसने हड़प लिया था? दोस्तों आपको पता ही है, ये अभी हम लोग बताए थे। अवध को किसने हड़पा था? डलहौजी ने। कब भैया? 1856 में। कारण क्या लगाया? कुशासन का आरोप लगा दिया कि क्या है दोस्तों, यहाँ पर शासन जो है वो ठीक से नहीं चला। ठीक उसी प्रकार जो क्या होता है दोस्तों कि जब राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन वो विफल हो जाता है, जब सरकार चलाने के मतलब क्या होता है समर्थ में नहीं रहता है, मतलब उसका क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी में नहीं रहता सरकार चलाने के, तो क्या होता है राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। यानी क्या होता है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 56 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। लिख लो रे भैया, 356 में जो लगा था राष्ट्रीय शासन वो कहाँ लगा था? सबसे पहले पंजाब में लगा था। सबसे पहले कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। ठीक उसी प्रकार क्या है दोस्तों, डलहौजी ने क्या किया? कुशासन का आरोप लगा के इसको हड़प लिया। डलहौजी के बारे में जानबे करते हैं आप लोग, डाक टिकट और रेल चलाया था इसने। उसका जानेंगे रेल, जब रेल की बात आ गई, जब भैया रेलवे ग्रुप डी की बात हो रही है तो रेल से संबंधित क्वेश्चन हम कैसे छोड़ देंगे? आप ऐसा कैसे सोच लिए? तो देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड जो क्या किया है अभी बहुत ही फेमस है एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905। इस समय के क्या थे? वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों। और कर्जन के बारे में जानेंगे क्या था? भूल एवं आयोग का काल, इसको क्या बोलते हैं? भूल एवं आयोग का काल। किसको बोलते हैं? लॉर्ड कर्जन के ही काल को बोलते हैं। इसी में क्या हुआ था दोस्तों, रेलवे बोर्ड का रेलवे मतलब जो हुआ था, लगाने वाले तो लगा के चले गए डलहौजी, लेकिन क्या किया? डेवलप किए थे। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? इसको रेलवे के मतलब जो विस्तार किया था पूरे भारत भर में, वो कब किया था? भारत में हमारा सब एक ही था उस समय, तो कौन विस्तार किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। क्या कर दी? बंगाल विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन कर दिया, जिससे क्या हो गया लोगों दोस्तों, 1906 में स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत भर में स्टार्ट हो गया था। 1905 में क्या हुआ था? इसको अलग कर दिया था, लेकिन बहुत सारा आंदोलन हुआ ठीक किसान आंदोलन के तहत। तो क्या हो गया? 1911 में फिर आए कौन? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। इसमें क्या था? दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था दोस्तों? दिल्ली दरबार लगा था। कब लगा था दोस्तों? 1911 में। तो जानेंगे क्या कि दिल्ली दरबार कितने में लगा था दोस्तों? एक तो लगा था आपका 1877 में, एक लगा था 1903 में, एक लगा था 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार ही क्या था दोस्तों? 1911 में लगा था। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि एक दिन के लिए महारानी विक्टोरिया ने, एक दिन के लिए महारानी विक्टोरिया ने क्या हुआ था कि वो क्या हुआ था आपका राजधानी बना था, उसका क्या नाम है? इलाहाबाद है। इलाहाबाद क्या हुआ था दोस्तों? 1858 में, 1858 में क्या हुआ था? राजधानी एक दिन के लिए क्या बना था आपका? इलाहाबाद। यही क्या हुआ था दोस्तों? ये जो थे आपके वो
वहाँ से जो संवाद आया था वो इलाहाबाद में ही पढ़ा गया था। रानी विक्टोरिया का जो संवाद आया था, पत्र आया था, वो इलाहाबाद में क्या हुआ था दोस्तों, वो पढ़ा गया था 1858 में इलाहाबाद में दोस्तों। तो यही क्या था आज का रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं बताने वाला हूं क्या, कि अगर क्या होता है, आप लोग 200 सब्सक्राइबर पूरा देते हैं दोस्तों। जिस दिन आप लोग 200 सब्सक्राइबर पूरा देते हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स की भी शुरुआत करेंगे। ये आपसे एक बाबा जीएस रिसर्च सेंटर का वादा रहा दोस्तों। क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स की भी क्लास उस दिन से शुरू हो जाएगी। मतलब क्या है, इस बार आर नहीं तो पार क्या कर देना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों क्या है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।